आगे हो। Okay, vamos. Matthew. विषय हमारा जो कल लास्ट एक दो पेज ज्ञान ज्ञान से गायक तक के देहातीत एवं वचनातीत सिद्ध परमात्मा ही सच्चे मौनी हैं। गायक का आश्रय लेने पर सहजी विकल्प से निवृत्ति हो जाती है, तब विकल्प की अभिव्यक्ति का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। देहातीत, अगर भेद ज्ञान से देहातीत और वचनातीत जो है वो सिद्ध परमात्मा ही सच्चे मौनी, मतलब हमने वैसा मौन करना है। गायक का आश्रय लेने का सहज विकल्प से निवृत्ति हो जाती है। क्या है कि आत्मा का आश्रय लेने से, गायक का आश्रय लेने से सहज ही विकल्प से निवृत्ति हो जाती है। अगर उसका आश्रय ले लें तो फिर निवृत्ति हो जाएगी, तब विकल्प की अभिव्यक्ति का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। आत्म अनुभूति को व्यक्त करने की रुचि भी पौद्गलिक भोगों की आकुलता में रुचि के समान आत्मा के लिए अहितकारी है। आत्मानुभूति को व्यक्त करना, आत्मानुभूति को व्यक्त करने की रुचि भी पौद्गलिक भोगों की आकुलता में रुचि के समान आत्मा के लिए अहितकारी। ये बात समझ में आ रही है ना? आत्मानुभूति को व्यक्त करना मतलब ये चीज की पब्लिसिटी करना, बताना, ऐसा ये भी उसको सुख चाहिए। पौद्गलिक भोगों की आकुलता में रुचि, अंदर की रुचि है कि भाई ये इसको सबको पता चले, सबको पता चले। ये आत्मा के लिए अहितकारी ही है। जिससे आत्मानुभूति प्रकट होती है वह गली गली में जाकर नहीं कहता कि मुझे आत्मा से साक्षात्कार हुआ है। हाँ, वह जीव तो अपने में समा जाता है। अज्ञानी जनों के सामने ये बताने से क्या लाभ कि उसे आत्मज्ञान हो गया है, और ज्ञानी जनों के सामने ये बताना ही नहीं पड़ता कि मुझे आत्मज्ञान हुआ। हाँ, ज्ञानी तो बिना बताए भी जान लेते हैं कि कौन ज्ञानी है कौन अज्ञानी है। अपने वैभव का प्रचार करना कौन चाहेगा? क्या आप अपना बैंक बैलेंस अखबार में छपाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि मेरे पास इतना पैसा इतना धन है? सभी पहले तो बिल्कुल बताते नहीं थे, अब तो फिर भी मतलब उसको अब क्या है, बताना नहीं चाहते, होता कम है, बताना ज्यादा चाहते हैं। कि आप चाहते हैं कि सभी लोगों को आपका बैंक बैलेंस का पता चले। आप जानते हैं कि अपने वैभव का प्रदर्शन करना योग्य नहीं। ऐसी ज्ञानी को आत्मानुभूति का सुख ऐसा प्रकट हुआ, उसे बाहर में व्यक्त करने का कोई प्रयोजन भाषित नहीं होता, कोई ऐसा प्रयोजन नहीं। गायक में वचन होते नहीं है, अतः गायक की उपलब्धि जिसे होती है, ऐसे ज्ञानी भी वचनातीत हो जाते हैं, अर्थात मौन हो जाते हैं। मौन पे ज्यादा स्ट्रेस है। विकल्प के लिए, निर्विकल्प होने के लिए, विकल्प जितना बाहर बातचीत करेंगे, बाहर जाएंगे, उतने ही विकल्प आएंगे, उतनी आकुलता व्याकुलता। तो निराकुलता के लिए मौन जो है तो अशोक है। याद रहे, आत्म साधना के साधक जीव का लक्ष्य सम्यक दर्शन प्राप्ति का होता है, मिथ्या प्रदर्शन का नहीं। एक सम्यक दर्शन की बात हो रही है, एक मिथ्या प्रदर्शन का नहीं है। मैं शुद्ध आत्मा वचन एवं विकल्पों से न्यारा अर्थात पृथक हूं। इतना ही नहीं, अपितु जगत के सभी जीवों का स्वरूप ऐसा ही है। ऐसी दृढ़ प्रतीति होना ही सच्चा मौन है। मौन के धारक साधक बोलते तो नहीं है, साथ में सुनते भी नहीं है, सुनते भी नहीं है। जिस प्रकार सुमेरु पर्वत के परमाणु का आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है, उसी प्रकार भाषा वर्गना के परमाणुओं के साथ भी आत्मा का कोई संबंध नहीं। अपने शब्द से ही नहीं, दूसरों के शब्दों से भी जिसका संपर्क छूट गया है वही मौनी है। हे आत्मन, अपने शब्द और दूसरों के शब्द ऐसा भी जहां भेद नहीं रहता, शब्द मात्र से जिसका संबंध छूट गया, ऐसे मौन के धारक मुनि ही ज्ञाय को उपलब्ध होते हैं, हुए हैं। सभी ज्ञानवान आत्मा ज्ञान स्वभाव साधन से देहातीत वचनातीत विकल्पातीत जिसका स्वरूप है ऐसे ज्ञाय तक पहुंचे, ज्ञान की प्रत्येक पर्याय ज्ञाय का ही वेदन करती रहे, एवं सुख के प्रत्येक पर्याय आनंदा अमृत का रसपान करती रहती है। गाय की जागृति बढ़ते बढ़ते क्षणिक जगत से उपयोग हटाकर अपने स्वरूप के विचार में स्थिर होने लगता है। बाहर जो क्षणिक जगत मतलब जो बाहर जितना बाहर है सारा क्षणिक है, सारा क्षणिक है। किसी के क्षण कम है, किसी के ज्यादा, तो सारा ही परिवर्तनशील है, सारा ही क्षणिक है। जितना भी मूर्तिक दिखाई दे रहा है, जितना भी दृश्यमान है, जितनी ये रंगीन दुनिया है,
ये सारी की सारी जो है अपने स्वरूप के विचार में ही स्थिर होने वाला, मतलब उसको हटा दें अगर वहां से अगर हमारी उपयोग और उपयोग जो है स्वरूप के मतलब अपने अंदर चला जाए, तो अंदर मौन भी हो जाएगा और विकल्प भी नहीं आएंगे, सारा कार्य वहीं से होना है। ज्ञान की शुद्ध पर्याय द्रव्य स्वभाव का आश्रय लेती है, तब पर्याय और द्रव्य अभेद होते हैं। वो देखना हमारा पर्याय से होगा। पर्याय जो है वो शुद्ध मतलब है कि वो क्या है, आत्मा के साथ अभेद हो जाए, एक मेक हो गई, मतलब सीधी दृष्टि वहां पर्याय से, और विकल्प से मुक्ति होती है, तब एकमात्र अनुभव ही रह जाता है। फिर एक अनुभव ही रह जाता है, फिर मैं अलग वो अलग वो सारा खत्म, बस एक ही चीज, सारा एक ही चीज में। आत्मा का शुद्ध निर्विकल्प अनुभव अनुभव रूप परिणत आत्मा ही अनुभव है। आत्मा का शुद्ध निर्विकल्प अनुभव रूप, मतलब शुद्ध निर्विकल्प होगा, विकल्प आ गया तो फिर वो शुद्ध नहीं है, शुद्ध नहीं है। वो अगर शुद्ध हो गया तो वो आत्मा का ही अनुभव है, वो उसमें आत्मा का अनुभव होगा जब निर्विकल्प स्थिति। गाय की वचनातीत विकल्पातीत अनुभूति होते ही प्रत्येक पर्याय में आनंद का सागर उछलता है, क्योंकि जैसे ही वचनातीत हुआ, जैसे अमूर्तिक ज्ञान हुआ, तो अमूर्तिक सुख भी उसके साथ ही है। वो सुख जो है ना, तो अनुभूति होते ही प्रत्येक पर्याय में अनंत का सागर उछलता है। अनंत काल व्यतीत होने के बाद ज्ञान पर्याय का गाय के साथ मिलन हुआ है। अनंत काल मतलब नादि से चलते आ रहे हैं, आज पहली बार जो है उसका गाय के साथ इसका एक समय की ज्ञान की पर्याय का, एक समय की ज्ञान की पर्याय का गाय के साथ मिलन हो, तब त्रिकाली गायक एवं पर्याय भेद समाप्त हो जाता है और गाय के अतिरिक्त समस्त जगत शून्य लगता है। फिर उसको वो आत्मा है इस समय पर और कुछ भानी नहीं रहेगी। कितना अल्प समय है उसके अंदर भी उसको समस्त जगत शून्य लगता है। अब सिर्फ उसकी अपनी स्थिति है। यह तो स्वाभाविक है कि किसी वस्तु को, अब ये क्या, किसी वस्तु को जिस थैली में रखते हैं वह थैली वस्तु से तो बड़ी ही होती है। अब किसी चीज को रखना हो तो थैली बड़ी होती है। उसी प्रकार तीन लोक सहित आलोक भी जिसके ज्ञान की एक समय की पर्याय में समा जाता है, ऐसा चैतन्य लोक स्वरूप आत्मा तीन लोक से भी विशाल है, तीनों काल में महान है। जिस अनंत ज्ञान क्यों कहेंगे, जिस ज्ञान के अंदर इतनी सीमा है कि लोक भी अलोक भी, जितना आलोक है, आलोक अनंत है, वो सारा उसमें समा जाए, सब चीज उसको पता चल रही है। इसका मतलब है कि जो जिस थैली में सब कुछ समा रहा है, वो थैली बड़ी है ना, वो थैली बड़ी है। तो इसलिए यह कि तीन लोक को जानने वाले केवली भगवान ने भी चैतन्य लोक को ही सारभूत जाना है। लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है और आत्मा भी असंख्यात प्रदेशी है। असंख्यात प्रदेशों में व्याप्त होने वाले पर भी आत्मा ज्ञान प्रदेश पर ही स्थित है। आत्मा अपना का है, आत्मा ज्ञान प्रदेश पर ही स्थित है। जिस प्रकार लोक आकाश के बाहर जगत में कुछ भी नहीं है, उसी प्रकार चैतन्य लोक के बाहर जगत में कुछ भी नहीं है। दोनों चीजें हैं। एक तो बताया कि उसका उसका अनंत ज्ञान के कारण वो कितना किसी मतलब उसकी थैली, तो मतलब है कि जिसके अंदर सारा ज्ञान समा रहा है, इसका मतलब वो कितना विशाल है, जिसमें कि आलोक भी सारा आ रहा है। और दूसरा ये है कि जिस लोक आकाश में बाहर जगत में अब लोक के बाहर तो कुछ नहीं है, आलोक के अंदर कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार मेरे चैतन्य लोक के बाहर जगत में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ज्ञानी कहते हैं कि तीन लोक में ये मेरा क्या प्रयोजन है, वस्तुतः निज चैतन्य लोक ही वास्तविक लोक है। जिस चैतन्य लोक के से लोक भी एक समय में भी एक साथ प्रतिबिंबित होता है, उसमें तो चैतन्य लोक सहित क्या है, चैतन्य लोक सहित आलोक भी एक समय के साथ ही प्रतिबिंबित होता है, वो भी प्रतिबिंबित बीच में ही हो रहा है। इस प्रकार जिस प्रकार गंगा नदी की लंबाई एवं चौड़ाई अत्यंत विशाल होने पर भी वह नदी मेरी प्यास की प्यासा बुझाने के लिए उपयोगी नहीं बनती, मेरी प्यास की आग बुझाने के कारण तो मेरे घर के समीप स्थित कुएं का पानी ही होता है। गंगा कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी बहती हो, तो कहाँ बह रही है, और जो घर के पास कुआं है, यानी जहाँ सोर्स है पानी का, वो मेरी प्यास की आग बुझाने के कारण तो मेरे घर के समीप स्थित कुएं का पानी ही होता है। उसी प्रकार तीन लोक की लंबाई चौड़ाई अत्यंत विशाल होने पर भी
तीन लोक में स्थित भौतिक वैभव भी मेरे सुख का कारण नहीं बनता। वो तो मेरे घर का कुआं कौन सा है? ये अंदर का कुआं, इस यही प्यास बुझाएगा। बाहर कितना पानी बहता हो, कितना बाहर हो, वो कहाँ, अब समुद्र भरे पड़े हैं पानी से, प्यास थोड़ी बुझा सकते। ज्ञानी कहते हैं मेरे राग की अग्नि बुझाने का एवं अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का कारण तो मात्र निज चैतन्य लोक ही है। अतः लोकालोक से भी श्रेष्ठ निज चैतन्य लोक है। बस खत्म, ये यहाँ बस कर। ये 5 पे निकालो। अब आगे दूसरा है। महाराज साहब कोई ना म्यूट पे नहीं है, अगर सब लोग म्यूट कर ले कोई। शशि जी बहुत म्यूट पे नहीं बार है। कहा है, अब तो हमें ये नॉइज भी ठीक ही लगने लग गया है। तो नहीं समझ रहे अब क्या कहा जाए। नहीं, आप अपनी तरफ से भी तो कर सकते हैं। नहीं, हम नहीं करते। नहीं, नितिन भैया कर सकते और वो कर सकते। नितिन भैया को बोला सबको अनम्यूट बंद कर दे सबका। नितिन शायद आजकल है नहीं, नितिन है नहीं। चलो हो गया, चलो हो गया। अरे मैंने म्यूट कर दिया है। अच्छा हाँ। ठीक है, आपने कहा। हाँ, तो नितिन जी आप हैं, वो तो एक ही बात है। हेडमास्टर जी आ गए। हेडमास्टर जी आ गए ना। वो उसकी महावीर जयंती की वजह से बिजी रहे हैं भाई। हाँ, बिल्ली उनका प्रोग्राम। अच्छा। अब कल से आ जाएंगे। अच्छा, चिंतन ऐसा हो कि अनुभव हो जाए। अब ये बात है, चिंतन ऐसा हो, ये उस सब्जेक्ट के साथ ही जोड़ा है। जो आत्मा दृष्टि का विषय है वही आत्मा चिंतन का भी विषय है। जिस आत्मा से हम देख रहे हैं बाहर हैं, वही आत्मा चिंतन के काम भी तो वही आत्मा से ही चिंतन होगा ना। आत्मा का ध्यान करते समय यदि उसका भाव ग्रहण किया तो वह चिंतन अनुभूति की ओर ले जाता है। लेकिन भाव ग्रहण किए बिना होने वाला आत्मा का चिंतन आकुलता का कारण बनता है। अगर उसका भाव ग्रहण नहीं किया और वो जो चिंतन कर रहे हैं, एक तो पहली चीज है कि आत्मा अगर दृष्टि दृष्टि का विषय है, आत्मा दृष्टि का विषय है, वही आत्मा चिंतन का भी विषय है। चिंतन करने लग जाओगे तो दृष्टि बाहर से हट जाएगी, चिंतन अपने अंदर होगा। अब चिंतन अगर कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि करते समय उसका भाव, उस चिंतन से भाव ग्रहण करा, भाव करा। चिंतन और चिंता में बहुत कम फर्क है। चिंतन जहां जहां पर कि हम किसी परिणाम पे पहुंच जाएं और उसी एक ही सब्जेक्ट के ऊपर चिंतन कर रहे हैं, उसमें कुछ हमें हल मिल जाए तो हमारा वो कहलाएगा चिंतन। अगर उसका हल ही ना निकले, हम कुछ भी निकले, तो वो चिंता, वो चिंता है। तो चिंता के कारण जो है कि कभी ये सोचा ही कैसे होगा, ऐसा होगा, वो चिंता हो जाएगी। चिंता है तो साथ साथ आर्त ध्यान है। आर्त ध्यान, चिंता होगा तो आर्त ध्यान होगा। और चिंतन हो रहा है और चिंतन में हल मिल रहा है तो अंदर सुख, हाँ, फिर अपने में रहेगा, अपने में रहेगा। और इसीलिए जो एक शब्द और आता है अनुप्रेक्षा, मतलब गहराई से किसी सब्जेक्ट में इतना चिंतन करे अनुप्रेक्षा में कि उसमें तन्मय हो जाए, उस चिंतन में तन्मय हो जाता है, तदाकार हो जाता है, तन्मय हो जाता है। वो चिंतन जो होता है उसको हम अनुप्रेक्षा कहते हैं। ये अनुप्रेक्षा होगी। फिर 12 भावनाएं आई हैं जैन धर्म में। वो 12 भावनाओं को भी 12 अनुप्रेक्षाएं कहा। हाँ, क्योंकि उस भावना में चिंतन, उसका एक ही भावना को लेकर वो सारी बातें अगर सोच रहा है या जान रहा है या पढ़ रहा है तो वो उसकी अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा। हमारा परिवर्तन जो है, हमारे अंदर जो हमारी वृत्तियों का जो परिवर्तन है, वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों ही ले लो, वो दोनों में परिवर्तन आता है या तो ध्यान से आता है और या अनुप्रेक्षा से। या तो ध्यान से आएगा या अनुप्रेक्षा से। ऐसे भी हैं जिन्होंने अनुप्रेक्षा में गए गहराते गहराते, वो उनका परिवर्तन हो गया। हाँ, कपिल जो 2 मास से शुरू हुआ और फिर उसका चलते चलते चिंतन कहाँ तक गया, और वो चिंतन फिर अनुप्रेक्षा के कारण गहराई में इतना चला गया कि उसको लगा ये सब बेकार है, 2 मास से सोना भी बेकार है और पूरा राज्य भी बेकार है। और उसी अनुप्रेक्षा में उसको प्राप्ति होगी। तो क्या है, सिर्फ उसने कुछ कोई वहां ध्यान थोड़ी करा, कुछ स्वाध्याय थोड़ी किया, सिर्फ अनुप्रेक्षा से कार्य होगी, अनुप्रेक्षा से कार्य।
मैं गायक हूं, मैं गायक हूं, ऐसा चिंतन करते वक्त गायक का भाव पकड़ में आना चाहिए। अब एक जैसे माला करते हैं, ये ऐसी माला करने लग जाए, मैं शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा, मैं गायक, मैं गायक, ये कोई काम करेगा? ऐसा चिंतन करते वक्त गायक का भाव पकड़ में आना चाहिए। गायक अर्थात जानने देखने वाला, और जो अनंत कार्य रूप परिणमित होने पर भी परिपूर्ण निज भाव में त्रिकाल टिक कर रहता, वही मैं हूं। जो अनंत कार्य रूप परिणमित होने पर भी परिपूर्ण निज भाव में त्रिकाल टिक कर रहता, वही मैं हूं। मतलब अंदर इतनी स्थिरता आ जाए, उसके अंदर इतनी इतनी स्थिरता आ जाए, जिसमें अनुप्रेक्षा तन्मय होता है, उसको कोई और भान नहीं होता, वो उसी सब्जेक्ट के अंदर चलता है, उसी में ध्यान में रहता है, और उसमें उसको ऊर्जा उसी तरह मिलती है। मतलब जो उसके अंदर चिंतन चल रहा है, चिंतन चल रहा है तो मनोवर्गना ले रहा है, वो मनोवर्गना आ रही है, वो वर्गना उसी उसी एक ही दृष्टि, एक ही पे सूक्ष्म सूक्ष्म होता जाता, आगे बढ़ता जाता है। और जहां कहीं वो आके रुकता है और वहां उसको कोई परिणाम आ जाए, तो वो उसकी अनुप्रेक्षा। आत्मा का चिंतन करते वक्त जो भी विकल्प उत्पन्न होते हैं, उन विकल्पों को प्रधानता नहीं देनी चाहिए। विकल्पों को प्रधानता देने पर, ये देने शब्द है, देने पर उपयोग गायक से हटकर विकल्पों में ही अटक जाता है। ज्ञान की मधुर धारा को जानो, विकल्पों की खारी तरंगों को नहीं। मतलब ज्ञान की मधुर धारा को जानो, जो ज्ञान की मधुर धारा उसको जानो, विकल्पों की खारी तरंगों को नहीं। जो विकल्पों की आ रही ना तरंगे जो आ रही है, वो हाँ जी, अभी आपने फरमाया कि अनुप्रेक्षा में मनोवर्गना हाँ रहती है, ठीक है। तो भाषा वर्गना भी तो रहती है। अगर बोल रहा है, अगर चिंतन कर रहा है सिर्फ, भाषा के मनोवर्गना पर जो हाँ चिंतन, भाषा में मनोवर्ग से चिंतन अगर चल मन रहा है, मन के आ रहा है, हाँ मनोवर्गना में आ रहा है, तो मन के साथ में भाषा भी आ जाएगी, भाषा भी आ जाएगी, भाषा भी आ जाएगी। लेकिन अगर भाषा नहीं भी हो तब भी मन से कर सकता है वो, चिंतन तो मन से भी हो सकता है। विचार रहते हैं तो विचार तो भाषा नहीं, जरूरी नहीं है। मन भी करता है। जब आप बोलना बंद कर दिया, सब है, अब मन शांत आ गया, मन 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 कर सकता है, मन कर सकता है, मन चिंतन कर रहा है तो मन कर सकता है। क्योंकि इसमें एक्चुअल में वो शब्द और सारा अंदर वो चल नहीं रहा उसका, उसका तो बल्कि मनोवर्गना, मन उस एक ही सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पे टिक गया, एक ही टिक गया। भाषा की अभिव्यक्ति करने के लिए वो भाव अलग होता है, भाषा के लिए बोलने के लिए। अब ऐसे अगर जाएगा ना इधर उधर भाषा वर्गना, फिर तो समझो वो बाहर बाहर भी चला जाएगा। फिर जैसे विचारधारा है वो तो जैसा, वैसे मन तो उस टाइम भी लगता है जिस समय प्रवचन दे रहा होता है। एक ही दिशा में बहने वाली भाषा, प्रवचन के अंदर जो जो विषय है, विषय और कहाँ लेके जाना है, वो तो मन दे रहा है, भाव में आ रहा है ना उसके। भाषा वर्गना उधर से आ रही है, उसी उसी में, और भाषा वर्गना से ही वो बोल रहा है जो उसकी आत्मा में उस वो तो बहुत बिखरा हुआ है। बिखरा हुआ है ना, यही है भाषा वर्णन। जिस संदर्भ में वो बात करता है, उसके जो पिछली जो उदाहरण है, दृष्टांत है जो पड़े हुए हैं, वो कनेक्ट होते हैं, वो सब कनेक्ट हो रहे हैं। तो कनेक्ट तो उसके कहाँ से कनेक्ट हो रहे हैं भाव? अनुप्रेक्षा में तो स्थिरता है। हाँ, इसीलिए उसको भाषा, में ध्यान के चार बताए हैं, सतर्क और अवितर्क। हाँ ये वो उस पे मत जाइए अभी, वो चार पाए के ऊपर जो है ना, हाँ उसको अलग ही लेके चलो। कह रहा चाहे ये 8वें गुण स्थान से शुरू होता है, हम तो बात अभी सात छठे छठे की 7वें की इसकी बात कर रहे हैं, और बल्कि 5वें वाला भी जो है कर सकते हो। ये तो कुछ भी कोई भी कर सकता है, अनुप्रेक्षा तो कोई भी कर सकता है। उन उन पायों के चक्कर में मत बचिए। वो तो स्थिति कहाँ आती है? 11वें 12वें 13वें 14वें उस गुण स्थान पे वो स्थिति है, जब मतलब एक ही सब्जेक्ट पे उस पे भी कर रहा है, एक ही शब्द पे कर सकता है, जिसमें उसका जो है पृथक वितर्क सविचार हो रहा है, और फिर एकत्व वितर्क अविचार हो रहा है। स्टेज तो वहां से बन रही है ना, फिर अविचार हो जाता है। वो चार पाए तो बिल्कुल ऐसी स्टेज पे आते हैं, चाहे हम कहते हैं कि शुरू हो जाता है 8वें, तो ये किस्म से वो तो परिपूर्णता ला रहे हैं। और शुक्ल ध्यान तो 8वें से ही शुरू हो जाता है, 8वें गुण स्थान से शुरू हो जाता है। उसमें ज्यादा नहीं घुसना चाहिए अपने को, तो वो सहजता से समझ में आ रहा है ना, वही ठीक है।
क्योंकि भाषा के चक्कर में पड़ जाता है, बड़ी दिक्कत होती है हाँ, भाषा सही। भाषा के चक्कर में बहुत दिक्कत होती है। अंदर वो शब्द संभाले नहीं जाते, अंदर आकुलता पैदा करते हैं, जब तक वो निकाल नहीं लेंगे आप। आत्मा का चिंतन करते वक्त जो भी विकल्प उत्पन्न होते हैं, उन विकल्पों को प्रधानता नहीं देनी चाहिए। विकल्पों की प्रधानता देने पर उपयोग गायक से हटकर विकल्पों में ही अटक जाता है। ज्ञान की मधुर धारा को जानो, विकल्पों की खारी तरंगों को नहीं। जो विकल्प की तरंगे जो खारी आएंगे ना, वो बिल्कुल अलग होंगी। वो एक्चुअल में ये विकल्प जो आते हैं वो डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं। ये तो एक्चुअल में हमारे विचारों में ना खरपतवार होते हैं, बात समझ में आ खरपतवार होते हैं। वो एक वहां से हटकर और कहाँ पहुंच जाता है, उससे कनेक्शन लेकर। एक से एक हाँ। एक एक आगे आगे बढ़ता बढ़ता कहाँ पहुंच हाँ। सकता है। वो लाल गाड़ी को देखकर लाल साड़ी पे पहुंच जाता है, तो उसको कोई पता चलता है उसके दिमाग में एक रंग को लेकर, एक सब्जेक्ट को लेकर, एक शब्द को लेकर कितना कुछ मिल जाता है। तो जीव को केवल राग का विषय नहीं बल्कि द्वेष का विषय भी याद आता है। अब ये खरपतवार ऐसे आते हैं, जीव को केवल राग का विषय नहीं बल्कि द्वेष का विषय भी याद आता है, उसे मित्र की तरह शत्रु भी याद आता है। अतः ऐसा नहीं मानना चाहिए कि जिसके प्रति राग होता है वही याद आता है। जिसने विकल्पों को प्रधानता दी उसे विकल्प जानने में आते हैं, और जिसने ज्ञान को प्रधानता दी उसे मात्र सामान्य ज्ञान जानने में आता है। तो यहां आकर क्या होता है, कई बार जो बहुत ज्यादा बुद्धि होती है वो खराब करती है, फंसता है आदमी, ज्यादा ज्ञानी भी फंसता है। जो जो पांडित्य होता है ना वो फंसाता है, हाँ जी। पांडित्य फंसाता है। ज्ञान अगर आत्मा के स्तर पे एक सब्जेक्ट एक को लेके करे तो वो फंसता है, फंसाता है। पर पदार्थ संबंधी समस्त विकल्प छूटे बिना जीव को गायक की चिंतन धारा प्रारंभ ही नहीं होती। पर पदार्थ संबंधी समस्त विकल्प छूटे बिना जीव को गायक की चिंतन धारा प्रारंभ ही नहीं होती। लोक में किसी जीव को ग्रहित मिथ्यात्व पुष्ट करता हुआ जानकर जब कोई व्यक्ति उस जीव के संबंध में ऐसा समाधान कर लेता है कि जिसके संसार समुद्र का किनारा दूर होता है, उसे सत्य धर्म धारण करने का भाव भी नहीं आता। अब यहाँ पर है ग्रहित मिथ्यात्व, जो मिथ्यात्व हम अब ग्रहण कर रहे हैं। हाँ। एक मिथ्यात्व हमारे अंदर ऑलरेडी पड़ा है, जो अग्रहित मिथ्यात्व है हमारे, वो मिथ्यात्व लेके आए। और ये मनुष्य भव के अंदर और स्थिति में जहां हम पहुंच गए हैं, उस पे हमें होता है कि मैं अब नया मिथ्यात्व नहीं लूं। अब मुझे पता है कि ये करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। मतलब ये मेरे डूज हैं, ये डू नॉट्स, ये मैं इसको करना है, इसको नहीं करना। तो वो उसको अपने आप को अलग करता रहता है मिथ्यात्व। धीरे धीरे वो मिथ्यात्व की चीजों से हटता जाता है, हटता जाता है, फिर परिपक्व हो जाता है। फिर उसको पता है कि मैंने यही करना है, ये बिल्कुल नहीं करना। वो सहजता आ जाती है। सहजता आ जाती है उसको, सहजता में वो उसी लाइन पे चलेगा, उसको करेगा। वो स्थिति जो आती है ना परिपक्वता की, कि उसी उसी लाइन को पकड़ के चलता है। जहाँ सहजता आती है तो पांडित्य रहता ही नहीं ना। हाँ, लेकिन ग्रहित मिथ्यात्व, अगर ग्रहित मिथ्यात्व मेरा हट गया तो अग्रहित भी खत्म साथ। हाँ। क्योंकि जब तक अग्रहित रहता है वो डिस्टर्ब करता रहेगा। जितना मैं अपने ग्रहित मिथ्यात्व को, जो इस समय इस भव का जो मिथ्यात्व है, उसको मैं अगर हटाता जाऊंगा, हटा दूंगा, ये हटता जाएगा। और वो जो अग्रहित मिथ्यात्व है उसमें भी तो वही पॉइंट्स होंगे ना सारे, वो कैसे इकट्ठे करें। इसको मैंने रोका 2 बार 3 बार, ये मेरा पक्का हुआ कि ये मुझे ऐसा नहीं करना। तो जो पहले अग्रहित मिथ्यात्व में इससे बांधा वो गया, वो गया। इस जन्म के अंदर अगर मैं ग्रहित मिथ्यात्व नहीं, मतलब उसको नहीं लेता, ग्रहित मिथ्यात्व को खत्म कर देता हूं, तो अग्रहित साथ ही खत्म हो जाता है। इसलिए इस भव की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये है, मैं कुछ नहीं करता कोई चीज, उसको कुछ नहीं धर्म का पता कुछ है, बस ये है कि उसको ये पता चल गया मुझे ये करना ये नहीं करना, और उस पर पक्का हो जाता है। तो उसके अंदर से मिथ्यात्व निकल जाता है। उसको आगे जाकर एक तो स्थान अच्छा मिलेगा, एक उसका सम्यक दर्शन होने का चांस रहेगा, अगर यहां नहीं उसकी स्थिति बनी। क्योंकि एक्चुअल में तो मिथ्यात्व निकालना है, और मिथ्यात्व की स्टेज बहुत बड़ी है, उसमें कई लेवल हैं। अब तूने मिथ्यात्व अगर, क्योंकि सबसे पहले वो ही जाएगा, इसलिए जो गुणस्थान पहला है उसको गुणस्थान भी क्यों कहा, उसमें भी वो जो है ना वो बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, उसको उसका स्टेप वही है।
स्टेप वही है, जैसे एक स्टेप चढ़ता है, पर इस स्टेप में भी बहुत ज्यादा, इसलिए उसको गुण, नहीं तो गुणस्थान से हटा देते मिथ्यात्व को, पहला बाद में शुरू होता है, उसको भी मिथ्या दिया, क्योंकि उसमें भी वो चढ़ रहा है ऊपर की तरफ, मिथ्यात्व को छोड़ता जा रहा है, छोड़ता जा रहा है। वो आगे बढ़ने की भूमिका बन रहा है। हाँ, भूमिका बन रही है वो, उसका मतलब उस सीढ़ी का पहला स्टेप जो वहां से शुरू हो रहा है, उस भूमि से, समतल भूमि से, और उसको भी इसलिए गुणस्थान कहा, गुणस्थान कहा कि उसमें भी करते करते तब वो पहले गुणस्थान को, पहले स्टेप को पार कर पाए, पहले स्टेप पे पार कर पाए। और इसीलिए उसकी स्थिति इतनी बढ़िया हो जाती है कि वो पहले से सीधा चौथे पे करता है, पहले से सीधा चौथे पे जाए, और फिर दूसरा तीसरा तो उसके गिरने के बाद की बात है, पहले से चौथे पे जाएगा। तो पहले से चौथे जाने के अंदर उसका क्या है कि उसका मिथ्यात्व निकलना जो है वो निकलेगा, उसका दर्शन मोहनी खत्म हो गया। दर्शन मोहनी का ये भी हो सकता है कि उसका उपशम हुआ हो, शिवोपशम हुआ हो, क्या हो, तीनों स्टेज के अंदर वो बढ़ जाएगा आगे, उस टाइम बढ़ जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो अनंतानुबंधी की चौकड़ी है, वो हटनी चाहिए अनंतानुबंधी। वो तो खत्म हो जाएगा। ये अगर पूरी तरह खत्म कर गया तो वो अनंतानुबंधी होगी। लेकिन जब हम उपशम करके जाते हैं ना, तो उपशम में वो आप तो खतरा है। खतरा बहुत होता है, और पहले होता ही उपशम है, जी, पहले होता ही होता है। पहले होता ही उपशम है, और उपशम होता है तो गिरता ही है, उस उपशम में गिरेगा ही, उससे गिरेगा। अब आगे की स्थिति क्या है, वो उसकी आगे की है कि वो शिवोपशम हो जाए, साथ में उपशम से गिरने की बजाय वो शिवोपशम में चला जाए, मिश्र पे चला जाए, मिश्र से वापस आ जाए, वो बात की बात है। अपने को तो अभी ये स्टेज समझनी है कि मिथ्यात्व यहाँ का जो विषय है कि लोक में किसी जीव को ग्रहित मिथ्यात्व पुष्ट करता हुआ जानकर जब कोई व्यक्ति उस जीव के संबंध में ऐसा समाधान कर लेता है कि जिसके संसार समुद्र का किनारा दूर होता है। अब किसी व्यक्ति को हमारी बात नहीं समझ आती, मिथ्यात्व की हम बात करते हैं, तो हम क्या होता है कि उसको तो कुछ मत कह, अभी इसका किनारा बहुत दूर है, हाँ। वो जिस स्तर पे बैठा है वो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पे बैठा है, तू जो उसको बता रहा है ना, उसके वो रिसीव नहीं कर सकता। इसलिए वो भगवान ने भी कहा है कि उसको मत कुछ कर, अपना समय खराब मत ले, जिसमें उसको वो नजर आ जाए कि हाँ वो उसकी उसकी डिस्कशन के साथ वो आगे कितना बढ़ रहा है, इसका मतलब वो बढ़ रहा है ऊपर, और फिर आपको उसको जितनी मात्रा में उसको डोज देते जाओगे वो बढ़ता जाएगा, वो रिसीव करता जाएगा। वो कई बार होता है कि इसलिए में ही उसकी स्थिति बदल जाती है एक एक इंटरेक्शन के अंदर। अब ये इसको काल लब्धि की परिपक्वता कह दो, जैसा जिसका उपादान है। हाँ उपादान है, कैसा उपादान है। अब जहां नजर आया कि ये मतलब तर्क से तो बात चल सकती है, और जहां कुतर्क नजर आए वहीं विड्रॉ कर जाओ अपने आप, क्योंकि वो आपकी क्लेश का कारण बन जाएगा। उससे कुतर्की से बात करते हुए, उस तर्क से बात करते हुए आपको क्या होगा, आपकी स्थिति बिगड़ जाएगी। उसको कैसे घुमा के समझाना चाहोगे, और आपको थोड़ा रोष भी आ सकता है, समझ क्यों नहीं रहा, ऐसा भी है, उसको वहीं छोड़ दो, अपना नुकसान हो सकता अपना नुकसान होता है उसको। इसलिए उन्होंने कहा कि कुपात्र से बिल्कुल कुछ बताने की जरूरत है, इसमें अपना नुकसान होने जा रहा है। और जिसके पात्रता नजर आ रही हो तो उसमें बहुत है। मैं मेहनत करनी। उसको, हाँ मेहनत करना उसका जो है दायित्व है, साधु का दायित्व है। संसार समुद्र का किनारा दूर होता है, उसे सत्य धर्म धारण करने का भाव भी नहीं आता। अब उसको भाव ही नहीं आएगा। ज्ञानी कहते हैं इस प्रकार समाधान कर लेने से भी आपने धर्म धारण नहीं किया। ऐसा उस जीव का संसार परिभ्रमण होने वाला है या नहीं होने वाला है, इन सभी विकल्पों से मेरा क्या प्रयोजन। भाई उसका होने वाला है, नहीं हुआ, कहाँ अटका हुआ है, क्यों कुतर्क कर रहा है, छोड़ दो। काफी परसेंटेज निकल आती है कुतर्कियों की, उनको जल्दी समझ में नहीं आता, या उनकी सीमा होती है, थोड़ी बात तो बात समझ में आती है, उसके आगे का लेवल वो बढ़ते नहीं है, तो फिर कुतर्क होता है। जिनका संसार परिभ्रमण होना रुक गया है, ऐसे ये समझना जो है कि ये तर्क कर रहा है कि कुतर्क कर रहा है, ये बहुत जरूरी है। देखिए तार्किक उसकी दृष्टि है, तर्क कर रहा है तो आपको उसके गहराई पता चल जाएगी। ये तर्क कर रहा है तो उसमें कितनी इसकी गहराई है। जो तर्क कर रहा है, जो चीज ये पूछ रहा है वो तर्क कैसा कर रहा है, और उसका कुतर्क भी आपको
एक पता पता चल चल जाता है। जहाँ कुतर्क हो वो वहीं, कहाँ पर स्थित है वो पता चल हाँ हाँ, वहीं वहीं छोड़ देना। जिनका संसार परिभ्रमण होना रुक गया है, ऐसे वीतरागी एवं सर्वज्ञ भगवान के विकल्पों से भी निवृत्त होना है, तो रागियों के परिभ्रमण की विकल्पों की बात तो बहुत दूर है। मतलब सर्वज्ञ भगवान के विकल्पों से भी निवृत्त होना है। जिनका संसार परिभ्रमण होना रुक गया है, ऐसे वीतरागी को, मतलब वो जो है ना, वो जिन परमात्मा से, उसको तो निज परमात्मा में आना है। परमात्मा में। वो जिन परमात्मा तक अभी तक पहुंचा रहा, अब उसको जिन परमात्मा भी छोड़ना है। जिन परमात्मा भी पर है उसके। हाँ, पर है उसके लिए, उसको, क्योंकि कार्य उसका निज में होना है, निज परमात्मा में आना पड़ेगा। कि परिभ्रमण के विकल्पों की बात तो बहुत दूर है, मैं स्वयं को भूलकर उन पर द्रव्य संबंधी विकल्पों में क्यों अटक जाता हूं, ऐसा विचार करके समस्त पर संबंधी अप्रयोजनभूत विकल्पों को छोड़कर, जिनका कोई वास्ता ही नहीं हमसे, अप्रयोजनभूत है, उन विकल्पों को छोड़कर गायक भाव का ही विचार करना चाहिए, अपने विचार करना चाहिए। मतलब हमने सारी दुनिया का क्या ठेका लिया हुआ है सबको ठीक करना। जिसकी पात्रता होती है वो खुद आएगा चल के, उसका प्रश्न भी ऐसा होगा, उससे पता चलेगा कि इसकी भूमिका बन रही है, इसका काल ठीक हो रहा है, फिर उसको उसको सहयोग देना। नहीं तो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वही बता देती है। बॉडी लैंग्वेज जैसे आकर खड़ा होता है, और जैसे ऐसा व्यक्ति आकर खड़ा होता है, झट से मंगल पाठ दो और उसको अपने ऑरा से दूर करो। झट से मंगल पाठ दिया, चलो, उसके साथ उसके उस वलय में भी ज्यादा खड़े रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वातावरण आपको सूट नहीं करेगा, नहीं सूट करेगा। साधना मार्ग में एक ऐसी अपूर्व स्थिति आती है कि जब जीव समस्त पर एवं पर के विकल्पों को अप्रयोजनभूत एवं गायक भाव को ही प्रयोजनभूत मानता है। मतलब बाकी सारे जो है ना, समस्त जितने भी आ रहे हैं स्थिति विकल्प आ रहे हैं, उसको अप्रयोजनभूत है, मेरा इससे कोई प्रयोजन ही नहीं, मेरा पर्पज ही नहीं कोई सॉल्व होता है, इससे कोई पर्पज ही नहीं है उसके साथ में। अप्रयोजनभूत एवं गायक भाव को ही प्रयोजनभूत जानता है। गायक भाव को छोड़कर जगत के किसी भी पर पदार्थ को महत्व नहीं देना चाहिए, यहां तक कि गायक की उपलब्धि का विकल्प भी गायक से महान नहीं है। उसकी उपलब्धि का भी विकल्प गायक से महान नहीं है, क्योंकि वह विकल्प क्षणिक है और गायक नित्य है। बात तो खेल तो है ना, मतलब जो क्षणिक है उसका तो भरोसा ही नहीं है ना, उससे तो कोई बात ही करने की जरूरत नहीं है। जो क्षणिक है, जो सुख भी क्षणिक है, उसको सुख नहीं मानना। जो व्यक्ति, जो चीज सारी क्षणिक है, जो थोड़ी देर के लिए हमारे पास आया है, उससे किस बात की है हम। अब ये है, ये अपने रिश्तों में बाहर में आकर इस दुनिया भर में जो सब क्षणिक है, अब वो क्षणिक जो है उनके साथ संबंध जो बनाते हैं, उसके संबंध, वो संबंध हमेशा दुखी करने वाले। कहते हैं जहाँ चाह है वहां रहा है, लेकिन ये अध्यात्म उल्टा है। हाँ, अध्यात्म में चाह हुई वहां वही, भटक गया। हाँ, वो चाह हुई तो राख हुई। मतलब चाह चाह होना ही नहीं है, राहत की बात ही नहीं, राख की बात है, वो भस्म हो गया। चाह मतलब अपेक्षा, सारा खेल ही यही है। अच्छा, शनि के अंदर अपेक्षा आती है, जिसमें वेरिएशन होता है कि ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अंदर क्या आपको अपेक्षा की क्या हो जाएगी, ये नित्य है, सदा है, मेरे, मैं हूं और मुझे इसी का ही सहारा है, इसमें कोई वेरिएशन आपकी जरूरत नहीं है। बाहर क्योंकि वेरिएशन हो रहा है तो आप एक्सपेक्ट करते हो ये और वेरिएशन हो जाए। ये लाल रंग जो है ना, ये वो नहीं है, और लाल रंग के तो 200-250 शेड है, अब कौन सा चाहिए उसको। तो वो कहते कि मुझे तो पोस्टमैन रेड नहीं चाहिए, पोस्टमैन जो लेटर बॉक्स के ऊपर रेड होता है, मुझे तो कैसा ये क्रिम्सन रेड चाहिए, बिल्कुल। वो क्या है, इतने रेड, उसमें क्या अब विकल्प आ रहे हैं ना, क्योंकि पता है मुझे कि इसमें इतनी वेरिएशन है लाल की। अगर मुझे पता हो कि रंग ही एक है तो ठीक है, एक्सेप्टेबल, लेकिन वो वेरिएशन मेरे है, केवल ज्ञान का चिंतन करते हुए विकल्प ही नहीं आएगा। विकल्प ही नहीं आएगा। अब मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं। अब जो बहनें जाती हैं, जो दुकान पे साड़ी खरीदने वाले, उसका सारा आधी दुकान खुलवा देती हैं, वो उस एक शेड के कारण जो उनकी है, वो शेड जब तक वो सेल करने वाला उसको समझ ना आए कि ये कौन सा किस कहाँ जा रही है,
तब तक उसे समझ नहीं आती। इतनी दिखाने के बाद फिर वो सोचता है कि उसको शायद ये पसंद आ जाए, तो फिर उसको दिखाता है वो। अब एक कोई रंग से कह दो तो पूछता है आपको किसी रंग की चॉइस है, कभी आपने देखो तो किसी रंग की चॉइस है, बोला कहता है कि हाँ जी नीला रंग चाहिए, तो ठीक है वो एकदम नेवी ब्लू दिखा देगा, ये दिखा देगा। और आपके दिमाग में स्काई ब्लू है, स्काई ब्लू में भी 10 20 30 रंग ऐसी शेड है, कौन सा है लेटेस्ट, कौन सा है? मतलब नानी ये सारी वेरिएशन क्यों है? ये हमारा जो है ना, ये सारे इसको समझने के लिए ये एग्जाम्पल जो है कि बाहर क्षणिक में वेरिएशंस बहुत हैं, और वो आपकी एक्सपेक्टेशन उसी के हिसाब से है। और जहां आपको पता हो कि इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, वो आपके लिए आप उस एक बात आ रही है मन में, हाँ। बोल दो। जो जैसे एक शिल्पकार है, अब वो शिल्पकार मूर्ति बना रहा है, जोर से बोलो तो लोग भी सुन लें। तो उसके अंदर में ये आएगा, अब ऐसे ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, हाँ वो विकल्प है। हाँ और एक जो उसमें निष्णात हो चुका है, हाँ प्रवीण हो चुका है, उसको विकल्प आएगा ही नहीं, उसका हाथ वहीं जाएगा, हाँ वही होगा हाँ उससे जो कि सही होगा। हाँ। ये जो प्रॉब्लम होती है ना, जी जिसको कहा है ना कि अभ्यास करते हुए, विकल्प क्या है कि करने का ये ऐसा ऐसा ऐसा, जब वो करने लगेगा ना और करते करते इतना अभ्यास हो जाएगा कि वो रस्सी पे साइकिल चला दे। सर्कस किस लिए होती है? सर्कस के अंदर जो सारा कुछ हो रहा है ना, तो वो अलग स्थिति है, वो इतना अभ्यास है उनको, वो अभ्यास की अभ्यास के उसमें विकल्प अभ्यास में भी नहीं आ रहा। प्रवीण हो गया। हाँ उसमें प्रवीण हो गया। इसी तरह हर चीज का आप इतना अभ्यास कर लेते हो, कितना अभ्यास कर लेते हो, किसी चीज का अभ्यास कर लो, फिर आपको वही सेट सेट आ। तो जो अभ्यास में निपुण हो गया है, हाँ? उसका व्यावहारिक से संबंध नहीं है। नहीं, जिसको अभ्यास हो गया ना, एग्जाम्पल समझो, हमारे गुरुदेव का प्रवचन, उनका प्रवचन जिसने आज सुन लिया, उस इसी सब्जेक्ट का 1 साल बाद या दूसरे साल चतुर्मास में सुनोगे, हूबहू पंक्चुएशंस, वो चीजें, वो वर्ड वैसे का वैसा, मालूम है ना? हाँ, नहीं नहीं, अब मेरी बात सुनो, वो शब्दावली देखिए, उन्होंने रटा नहीं हुआ, हाँ, याद नहीं किया हुआ, हाँ, लेकिन वो हूबहू होगा। हाँ, लोग बड़े हैरान हो जाते थे कि ये वही वही शब्दावली, बिल्कुल वो वैसे, अंदर में घुस गया। वही शब्दावली। कृष्ण संतारा में जो वो बनी हुई है और लिखा हुआ एक एक अक्षर हुई मुंह से बोला हुआ और मुंह से बोला हुआ और वो लिखा हुआ एक 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 ही है। ये ये कितनी ज्यादा स्थिरता वाले को चाहिए, ये कितनी स्थिरता। तो मेरा प्रश्न ये है कि स्थिरता और अभ्यास, वो अभ्यास ही है उनका, वो अभ्यास है। वो अभ्यास है। उन्होंने जितने वो सब्जेक्ट भी उतने ही है। मतलब हमको 5 साल के अंदर उनके साथ जो प्रवचन सुने थे, अल्टीमेटली हमें लगा था ये वही है, ये वही है, ये सारा वही का वही है। तो स्थिरता और अभ्यास और ज्ञान क्या क्या संबंध है, मैं ये पूछना चाहता स्थिरता जो है वो तो व्यक्ति की ऐसा है कि जो स्थिरता तो उसकी भी है जो कुछ नहीं करना चाहता, स्थिरता तो उसकी भी है ना। सबसे ज्यादा स्थिरता है तो जो अपने अंदर है, उस जैसी स्थिरता तो नहीं, हूँ। क्योंकि वो नित्य के साथ है। बात ये हो रही है कि बाहर वेरिएशन है, हाँ, बाहर हर चीज प्रति क्षण बदल रही है। तो हमारा पॉइंट जो आ रहा है कि विकल्प क्षणिक है, क्षणिक है। तो हम क्षणिकता में या तो उसमें वेरिएशन है, मेरे उसमें अपेक्षाएं हैं, क्योंकि वेरिएशन है, ये ऐसा नहीं है ऐसा कर दो, ऐसा नहीं ऐसा कर दो। अगर आपको पता है कि ये कार्य ऐसा ही होना है, ऐसे ही होना है, तो वो वैसे ही करेगा ना, आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो वो तो अभ्यास हो गया ना आपने करना। अब अभ्यास कैसा है कि उसको करने से, अभ्यास तो वही सी चीज को बार बार करने से होगा ना। अभ्यास किसको कहते हैं? हाँ, कि जिस चीज को आप बार बार करते हो, एकाग्रता भी लेगी, एकाग्रता स्थिरता होती आएगी। है, स्थिरता आती। अब उन्होंने याद तो किया नहीं है, अभ्यास है। हाँ, वो चीज कितनी ज्यादा, मतलब बोलने की कितनी सेट हो चुकी है कि पंक्चुएशन भी वही आती है उसमें, जी, वही आती है। हाँ, अब वो चीज हम करते हैं तो हमारा हर बार जब भी हम अब दूसरी बार करते हैं तो कुछ ना कुछ वेरिएशन आता है, वेरिएशन आता है, बताने का वेरिएशन जितना वो, मतलब उनका वो सेट वैसे का वैसे ही आता है। हमें 5 साल का एक्सपीरियंस है, उनको देखा, पहले देखा, दूसरी बार देखा, 3 बार देखा, बहुत तो अच्छा उससे। अभ्यास, पटुता और शारीरिक भाव, वो सॉरी ज्ञायक भाव। आप जो लोगस और ये सारा जो नमुथुन का याद करते हैं, बताइए उस टाइम सोच के बोल रहे होते हैं? नहीं। वो किस कैसे आ रहा है? अभ्यास है ना।
हाँ, जब सीखा था उस टाइम तो ध्यान सीखा। अब क्या है कि आपका ध्यान कहीं भी हो, अब शब्द तो वैसे ही चलते रहते हैं, तो जब वो बोलते हैं आपका ध्यान भी तो कहीं और चला जाता है, लेकिन शब्द सही वैसे के वैसे चलते हैं। हाँ, ये किससे कैसे आता है? ये अभ्यास से है। अभ्यास से आया, हाँ, अभ्यास से आया। तो गायक भाव का उसमें कोई संबंध है साथ में? गायक का उसका कोई संबंध नहीं, गायक का मतलब अपनी आत्मा के साथ है ना। उसको उस क्वेश्चन ये है कि आपने किसको पकड़ा? आपने उसको पकड़ा जो नित्य है, हाँ, उसमें कोई वेरिएशन नहीं है। जी, आपकी निगाह वहां जा रही है जिसमें वेरिएशन है। जहां वेरिएशन है वो क्षणिक विकल्प आएंगे। जी, आपको पता है ये इससे ऐसा भी ठीक हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है। एक है कि उसमें कुछ नहीं है विकल्प आ रहे, क्योंकि उसमें वैसा का वैसा, उसमें क्या वेरिएशन लाऊंगा? उसमें वेरिएशन नहीं। हाँ, तो अपने को नित्य में पकड़ना वगैरह विकल्प वो बाहर के जो है सारे वो क्षणिक है। यही तो कहा गया है कि पर्याय दृष्टि हटा। मेन साधना में यही है। तू पर्याय जो है क्षणिक है, एक एक समय की अब पलट रही है। तेरी पर्याय दृष्टि नहीं होनी, तू द्रव्य दृष्टि रख। अगर द्रव्य पे दृष्टि रखता है, द्रव्य क्या है? द्रव्य नित्य है, द्रव्य नित्य है। इन दोनों को अभेद कर देना। हाँ पर्याय द्रव्य अलग है ही नहीं। हाँ, मतलब अभ्यास पड़ता नहीं द्रव्य है, द्रव्य पे ही रहेगा तब। द्रव्य रहेगा बस। अगर पर्याय पे दृष्टि जा रही है तो फिर कैसे फिक्स रहे? क्लियर। अब हो गया ना। ये पर्याय आप हम बात ये कर रहे हैं कि दो चीजें हैं, एक आपकी अंदर की नित्य है, हाँ। एक बाहर वेरिएशन हो रही है, समझा। जो बदलाव हो रहा है। अब हो गया बिल्कुल। हाँ गुना गुना। हाँ, वो जो बदलाव हो रहा है उससे दृष्टि हटा, क्योंकि वो बदल रहा है अक्सर। वो विकल्प जो है ना, वह विकल्प क्षणिक है, क्षणिक है। और पर्याय के बिना द्रव्य नहीं है, द्रव्य के बिना पर्याय नहीं, दोनों अलग अलग है ही नहीं। न्यायिक नित्य नहीं, अलग अलग तो नहीं है, लेकिन अगर आपकी दृष्टि पर्याय पे जाती है तो तब प्रॉब्लम है। पर्याय अगर पर पे गई, आपकी दृष्टि गई पर के ऊपर, उस समय के दृष्टि पर पे गई तो गए, अशुद्ध हो गई पर्याय। जिस बार दृष्टि जो है वो पर्याय से आपने अपनी आत्मा पे, अपने द्रव्य के ऊपर लगा दी, तो अब कार्य हो जाए, क्योंकि वो नित्य है, वो शुद्ध है। बाहर जो है शुद्धता भी नहीं है, वो प्रतिक्षण बदल रहा है, जो बदल रहा है उसमें शुद्धता कहाँ रहेगी? ज्ञायक ही अनुभूति का विकल्प जन्म मरण करता है। जो ज्ञायक की अनुभूति का विकल्प है, अगर इसकी अनुभूति का भी विकल्प है, वो जन्म मरण करता है। परंतु गायक भाव नित्य है, ध्रुव है। मैं नित्य गायक ही हूं, मैं नित्य गायक ही हूं। वर्तमान अवस्था में ऐसे ही संस्कार दृढ़ करने चाहिए कि मुझे तो उसके साथ, वो बिल्कुल एग्जाम्पल देते हैं, जो मित्र आपका बात बात में पलटता जाता हो, उसकी मित्रता किसी काम की, वो अपनी बात पे स्टैंड ही नहीं करता। मुझे मित्र वो चाहिए कि जो हमेशा जो कह दिया, आपको भरोसा है कि वो वैसा ही है, वैसे ही। तो ये हमेशा यही होता है कि अब सारा कहाँ है भरोसा? सारे सब सारे में क्या है? श्रद्धा है, श्रद्धा है, भरोसा होता है। ये जो भरोसा है ना, इसको हम समर्पण वर्ड कहते हैं ना। बच्चे को अपनी माता के ऊपर भरोसा होता है, जो माता होता है, लेकिन जब उसको स्कूल में डाल देते हैं ना, तो उसको टीचर मिलती है जो छोटी क्लासों में, उसको अब टीचर पे भरोसा ज्यादा होता है। अब माता घर में कुछ और समझाती है, कहते नहीं मेरी मैडम ने ये बताया, ये कहा था, ठीक है। अब भरोसा डिवाइड हो गया ना। अब माता के साथ था, अब उसको भरोसा डिवाइड हो गया। अब भरोसा कैसे होता है? समर्पण जो है ना उसमें, अब उसको उसका समर्पण का टीचर के साथ, टीचर के साथ। आपके जितना भरोसा आपके अपने घर वालों पे है, क्योंकि आप उनको जानते हो, उस पर भरोसा है। बाहर वालों पे उतना भरोसा नहीं होता। कहते हो आप कि मुझे भरोसा है, पर उतना भरोसा नहीं जितना अपने बेटे पे भरोसा है। चाहे वो गड़बड़ कर दे, लेकिन भरोसा है ना। तभी कहा कि किसी का भरोसा नहीं तोड़ना सबसे बड़ी डैमेज होती है। किसी को तो किसी का भरोसा तोड़ दे, बड़ी ये ये बहुत बड़ी साइंस है जीवन, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। तो आप किसी का भरोसा तोड़ के आप कितना दुख पहुंचा सकते हो, उसको कितना विचलित कर सकते हो, आप समझ ही नहीं सकते। माँ बाप को बच्चे से सबसे ज्यादा भरोसा अपने बच्चों पे होता है, या पति को अपनी पत्नी पे भरोसा होता है। उसका जब भरोसा टूटता है ना, वो कितना टूटता है उसका आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसका भरोसा टूट गया।
और जिस व्यक्ति का अपने पे भरोसा टूट गया वो खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है, जिसको अपने पे भरोसा टूट। अज्ञानी को शरीर में प्रतिकूलता आते ही आकुलता उत्पन्न होने लगती है, क्योंकि जिस गाय के आश्रय से आकुलता रहित सहज रह सकते हैं, मतलब जिस गाय के आश्रय से आकुलता रहित सहज रह सकते हैं, अज्ञानी को इस गायक भाव का आश्रय ही नहीं है। आप उन चीजों का आश्रय लेते हो ना, आपको यही तो हमारी सारा जीवन में होता है कि मुझे कहाँ, मैंने किसका आश्रय लूं। आप आगम का आश्रय लेते हो, गुरु का आश्रय लेते हो, अपने ध्यान साधना का आश्रय, वो आपके नजदीक है, आपके फिक्स है। आप आश्रय जो आश्रय लेते हो, मेरा क्या, अज्ञानी को किसी के ऊपर जो है ना उसका आश्रय ही नहीं होगा। आपको कहीं ना कहीं तो भरोसा, जीवन में बढ़ने के लिए किसी पे भरोसा तो करना पड़ेगा। बिना किसी के भरोसे करके कोई तो आलम्बन तो चाहिए। आलम्बन चाहिए भरोसे आलम्बन के लिए। चाहिए। जैसे मैं बताया ना, माता पे होता है, फिर गुरु पे होता है, फिर जहां कार्य करता है उसके ऊपर भरोसा होता है। तो जो जो दूसरे दूसरे आप पे भरोसा करते हैं, आपका भरोसा भी बढ़ता है दूसरे की तरफ, और वो उतना ही सुखी है। जिसकी हर बात पर भरोसा किया जा रहा है, उसके ऊपर दूसरे निर्भर है, और वो उनको भी समझता है कि ये मेरे साथ सारे सही है। सबसे ज्यादा उसको होता है। वो क्यों होता है कि उसको सारा जो होता है कि ये इसका मेरे साथ संबंध है, भरोसा है। अब क्यों कहते हैं कि राजा कान का कच्चा होता है, किस लिए होता है? उसको किसी पे भरोसा ही नहीं होता। वो इतने लोग होते हैं और सब उससे इंटरेक्ट करते हैं, सब अपनी अपनी मर्जी से कहते हैं, उसका उसका अपने पे ही भरोसा नहीं होता। इसलिए उसको कहते हैं कान का कच्चा है। कोई उसके कान में आके कुछ कह दे, वो वैसे ही सोचने लगेगा जिस ढंग से बता दे, क्योंकि उसको किसी पे भरोसा ही नहीं है। और उस भरोसे के कारण वो सेफ तो रहता है, भरोसा नहीं करता पर दुखी रहता है। जिसको भरोसा होता है वो सुखी रहता है, पर हो सकता है कभी उस भरोसे से धोखा खा जाए। दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें हैं। यहां कर्म थ्योरी आ जाती है। अज्ञानी को इस गायक भाव का आश्रय नहीं है। गाय का आश्रय होने से शरीर कट जाने पर भी ज्ञानी तो मात्र जानते देखते रहते। वो तो गायक इतना आश्रय हो जाए, इतना अंदर अपने आश्रय हो जाए कि शरीर कट जाने पर भी ज्ञानी तो मात्र जानते देखते रहते कि ये मेरा शरीर कि मेरा है ही नहीं। जिस ज्ञानी गायक किसको कहें, गायक का आश्रय इतना हो जाएगा माँ का कि ये मेरा कुछ कर ही नहीं सकते। मेरी आत्मा पे कितना आश्रय हो जाए। यही तो मुझे सबसे ज्यादा भरोसा जो मेरी आत्मा पे हो जाए कि मुझे यही है, मेरी आत्मा क्या, मैं ही हूं ना इटसेल्फ। मुझे अपने पे भरोसा हो गया, मतलब आत्मा पे भरोसा हो गया अपने पे। तो ये तेरा ही सहारा। हाँ भरोसा करने वाला कहाँ उसका ठहराव है, हाँ वो उसके ऊपर डिपेंड। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अपने पर भरोसा का मतलब अपनी कोई विशेषता पर भरोसा कर सकता है कोई, किसी और नहीं को- यार, क्या आत्मा की बात है, आत्मा उसको पूरा भरोसा है उसके ऊपर। अब आप बताइए कि कितना मर्जी ज्ञान ले ले, कुछ ले ले, सम्यक दर्शन की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों बताइए? अब उसने देख लिया है, ये नहीं कि उसको पता नहीं था पहले, सारा कुछ है। जब उसको होता है उसको पता, ही तो सब पढ़ा भी था, सब देखा था, वैसे ही हुआ। लेकिन अब उसने देख लिया है, अब उसको उस पर भरोसा हो। और जब तक जाना था तब तक जानने में था भरोसा, पर वो भरोसा नहीं था जो, जब अनुभव में आया तो वो उनकी अनुभूति से जो भरोसा हाँ, है, जो अनुभव में आया, जो अनुभव में आया। अब उसको समझने की जरूरत नहीं है। बस इस बात को समझना है। इसका मतलब हमारा उसके ऊपर कितना भरोसा हो जाए। ये हमारी जो प्रतीति शब्द है ना, प्रतीति शब्द है। इसको इसको श्रद्धा से क्यों जोड़ा? इसको ज्ञानावर्णी उससे नहीं जोड़ा, दर्शनावर्णी के साथ जोड़ा, दर्शन मोहनी के साथ जोड़ा, दर्शन मुनि के साथ। दर्शन मोहनी के साथ जोड़ा कि ये जो मेरी स्थिति है, ये वाली, ये दर्शन मोहनी मेरी श्रद्धा से, मेरी आस्था से है। आस्था किसको कहते हैं? ये भरोसे का ही नाम है। भरोसे का नाम। तेरे इस पे आस्था हो, अब आस्था कह दो, ये बहुत अच्छा वर्ड है, विश्वास और भरोसा पर शुरुआत का समझने के लिए कि उस पे भरोसा हो गया, आगम पे भरोसा हो गया, महावीर पे भरोसा हो गया, उनके केवल ज्ञान के, उनके ये जितना ये पुष्ट होता जाएगा उतना मैं स्थिर होता जाऊंगा, उतना स्थिर होता जाऊंगा। अज्ञानी को इस गायक भाव का आश्रय ही नहीं है। गायक का आश्रय होने से शरीर कट जाने पर भी ज्ञानी तो मात्र जानते देखते रहते हैं।
ज्ञाय का आश्रय लिए बिना जगत की किसी भी घटना का ज्ञाता दृष्टा रहना संभव नहीं है। अब इसका आश्रय अगर नहीं लेंगे ज्ञाय का, तो के लिए बिना जगत की किसी भी, बिना जगत की किसी आश्रय लिए बिना जगत की किसी भी घटना का ज्ञाता दृष्टा रहना संभव नहीं। आत्मज्ञान रहित व्रत तपचरण आदि करके भी जीव दुखी होता है, क्योंकि शरीर में होने वाला वेदन सहन नहीं होता। आत्मा की अनुभूति के बल के बिना शरीर की पीड़ा में जो एकत्व बुद्धि है वही दुख का कारण होती है। मतलब जब ये भाव आता है ना कि मैं सह रहा हूं, मैंने उपवास किया, मुझे अंदर शुद्धा वेदनी हो रही है, मैं उसको सह रहा हूं, उस ये कर्ता भाव है, ये कर्ता भाव है, ये फंसा रहा है। उसी उपवास का फायदा कि जिसके अंदर आपको ये अनुभव है, आनंद आता है। आज स्वाध्याय में भी टाइम मिल गया, ध्यान भी बड़ा लगा। एक तो ये बात है, वो उपवास है, उसका रिजल्ट अलग है। वो इस बार है कि उसको शुद्धा वेदनी हो रही है, और वो मतलब हट से करके करता है ना। कर नहीं, ज्यादातर हट से होता है, हट से होता है, ज्यादातर हट से होता है। वो हट से उसको कर रहा है, और फिर अंदर ही कॉन्फिडेंस होता है कि दुख हो रहा है, कुछ भी नहीं कहते हैं लोग, शरीर का ये मुंह से बोलते हैं, लेकिन अंदर दुख है। इसको अंदर अंदर वही चल रहा होता है। और अगर इस तरह की शुद्धा वेदनी का वो वेदन कर रहा है, तो कर्ता भाव आएगा, कर्ता भाव आएगा। व्याकुलता आएगी, बहुत कर्म बंधन हाँ, होता है। कर्म बंधन होता है। निर्जरा नहीं। निर्जा कहाँ से होगी? निर्जा कहाँ से? वो कर्म का बंधन ठीक है, हो सकता है पुण्य बांध ले, पुण्य बंध जाएगा उसमें। हठ योग से पुण्य कैसे बंधेगा? पुण्य बंधता है, पुण्य तो बंधता है। ये हठ करने से, दुख सहने से हमने जो आप अकाम निर्जरा होगी, वो पुण्य तो है। अकाम निर्जरा यहाँ तक पहुंचे, अकाम निर्जरा से है वही पुण्य। आत्मा की अनुभूति के बल पर बिना शरीर की पीड़ा भी एकत्व बुद्धि वही दुख का कारण है। ज्ञानी शरीर की पीड़ा को सहन नहीं करते, अपितु सहज रूप से जान लेते हैं। सहन करने में कर्तापना है, और सहज जानने में ज्ञातापना है। तो जब तक ज्ञातृत्व रहता है, ये कर्तृत्व की बुद्धि आई नहीं, देखा मैंने सहन करा, उसको ये फील हो रहा है कि मुझे 28 किया है, चौथा 5वें व्रत के ऊपर आकर अंदर से हो रहा है, बस इसको निकाल दूं, इसको बात। फिर तो सांत्वना देते हैं, निकाल जाते हैं। देखो दोनों चीजें चलती हैं लंबे व्रत में। ये नहीं कहते कि उसको शुद्धा वेदनी का कहीं इम्पैक्ट नहीं आएगा, फिर उससे वो लड़ता भी है, पर बाकी समय के अंदर वो क्या करता है, वो सिर्फ यही खेल हो रहा है। बिल्कुल अनजान लोग, यहां तक कि मेंटली इतने सही नहीं बात में। ऐसी शादी का एक लड़की थी, ऐसी देखी, मांस खमन कर लेती थी। हाँ, 2-2 मांस खमन किए हमने देखी। हाँ देखिए, मतलब ये जो हम बोल रहे हैं ना, ये सब प्रैक्टिकल उससे कि वो मतलब उसको कुछ ज्ञान नहीं है। मतलब वो अगर उपाश्रय में आ जाएगी तो 5 मिनट बाद महाराज साता है, फिर 5 मिनट महाराज साता है, फिर थोड़ी देर ऐसे निकली बात, महाराज साता है 20 बार 25 बार, और वो मांस खमन कर रही है। अब बताइए क्या है? सरलता तो होगी, लेकिन वो अपना अपना अनुभव नहीं है ज्ञान हाँ। का। अब वो जितना कर रही है साहब, मतलब सरलता है, सरलता है, क्योंकि बुद्धि सरलता इसलिए कि वो बुद्धि डेवलप ही नहीं हुई। बुद्धि में से जुड़ी भी नहीं। हाँ हाँ, तो आर पानी देने में उसमें नहीं, वो होता है ना, वो जड़ बुद्धि जो है। अब ऐसे तो सरलता उसमें भी बड़ी है जो निगोद में जीव पड़ा है, वो कुछ करता ही नहीं है, कुछ देखता नहीं है, कुछ नहीं, भारी है, वो अंदर ही अंदर है, उसकी स्पर्श इंद्रिय। रिजुता वो रिजता भी नहीं कहलाती, बाह्य दृष्टि नहीं है, सूरदास है, बाहर की दृष्टि नहीं है, लेकिन उसको हमेशा चाह है अंदर से देखने की, ये जानने की, ये क्या है, क्या है, कैसा। दृष्टि तो बाहरी है ना, दृष्टि तो बाहरी है ना उसकी। फिर तो नहीं तो रिजुता में दृष्टि बाहर नहीं होती है। किसमें? रिजुता में रिजुता की तो बात सरलता है, वो तो खुली आंख से भी कर रहा है, बाहर दृष्टि कैसे कह रहे हो उसको कुछ। वो तो सरलता होने की अलग बात है,
सरलता होना अलग बात है। नहीं तो विषय पहले के संग विषय से भटक जाएंगे अपने। ऋजु प्राज्ञ कहा ना, ऋजु प्राज्ञ। नहीं है, रिजु प्राज्ञ ठीक है, पर हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग है ना उससे। ये वो बात है, सहन की बात है ये सिर्फ ये हो रहा है कि सहन करना अधर्म है, ये सहज देखो, जानना धर्म है। ये कितनी मतलब बात, कटु बात कही जा रही कटु बात है। ये जो कहा जा रहा है ना, ये उसके शब्दों से, ज्ञानी शरीर की पीड़ा को सहन नहीं करते, अपितु सहज रूप से जान लेते हैं। सहन करने में कर्तापना है और सहजपने में ज्ञातापना है। सहन करना धर्म है और सहज जानना धर्म है। ये बात सबको हजम नहीं होगी। हाँ, सहज चिदानंद स्वभावी आत्मा की एकत्व पूर्व अनुभूति वास्तविक धर्म है। आत्मा की एकत्व पूर्व अनुभूति ही वास्तविक धर्म है। ज्ञानी का जीवन आत्मानुभूति में होता है, वो तो आत्मानुभूति में हो जाए। मतलब आप इतने सुख, इतना आनंद में हो गया कि उसी में ही रमते रहोगे उस समय। इतनी शरीर का जो मतलब उसका आगे पोजीशन आ जाएगी कि उसको उसी में आनंद आता रहे, किसी से देख नहीं रहा, पता रहा, आनंद में सारे आत्म प्रदेश अंदर ऐसा स्पंदन कर रहे हैं, नाच रहे हैं जैसे। ज्ञानी को ज्ञायक में एकत्व होने में मैं ज्ञायक ही हूं ऐसे श्रद्धान के बल पर शरीर आदि समस्त पर द्रव्य की क्रियाएं असर नहीं करती। ज्ञानी को ज्ञायक में एकत्व होने से मैं ज्ञायक ही हूं ऐसे श्रद्धान के बल पर शरीर आदि समस्त पर द्रव्य, शरीर आदि समस्त पर द्रव्य हो गए, शरीर से लेकर की पर द्रव्य की क्रिया असर नहीं करती। शरीर क्षीण होने पर भी ज्ञानी स्वयं को नित्य सुरक्षित शुद्ध आत्मा ही मानते हैं। वे अनुभव पूर्वक मानते हैं कि गायक भाव में महान इस जगत में और कुछ भी नहीं। ये सुकुमार मतलब इतना वे अनुभव पूर्वक मानते हैं कि गायक भाव से मतलब इससे ऊपर कोई जगत में कुछ है ही नहीं है, इतना सुरक्षित है। मतलब देखिए, इतना समय जीवन का निकल जाने के बाद भी असली चीज क्या है जो हमें पहुंचा सकती है, वो है आत्मा। उसकी नित्यता, उसके ऊपर श्रद्धा, आस्था कि मेरा कल्याण बाहर से कुछ नहीं होगा, मेरा कल्याण यही करे, यही सबसे शुद्ध है, यही पारसमणि है, यही है, इसके ही संपर्क से तेरा कल्याण होना है। वो जो बाहर से जो कुछ तू जान रहा है ना, सारा आरोपण है। तूने पढ़ा है, लिखा है, करा है, दूसरों से सुना है, वो सारा आरोपित है। तो सारा आरोपित है, सारा उधार का है, सारा उधार का। तो जिस बाहर का जो ज्ञान है और ये ज्ञान में, दोनों में अंतर क्या है? हाँ, बस ये मैं उसको ये भी नहीं कि उसको कहता हूं खत्म, वो इस ये जो बताया जा रहा है इसकी स्थिति पे लाने के लिए कि तुझे इस पे आकर यहां समझना है। हाँ। जो युद्ध में लड़ते हैं शूरवीर, हाँ उनके कितने घाव लगे होते हैं, तो हाँ। भी वो मतलब पीछे नहीं हटते। हाँ वो स्थिति जो होती है, शरीर का अनुभव नहीं होता, शरीर पीड़ा का अनुभव नहीं होता उन्हें, लेकिन वो गायक अलग है, गायक भाव अलग है, उनमें गायक भाव थोड़ी होता है। गायक भाव नहीं होता, ये तो उस टाइम उसकी पोजीशन क्या होती है, उस टाइम उसके फ्रेम ब्रेन में क्या आ रहा है। वो तो बाहर ही है उसमें। जो माउंटेन्स पे चढ़ने वाले होते हैं ना, हाँ जो एवरेस्ट, मान लिया एवरेस्ट की तो खास बात दूर है, जो माउंटेनिंग करने वाले हैं, हाँ। एक व्यक्ति माउंटेनिंग वाले को बॉम्बे के अंदर सीढ़ियां चढ़नी पड़ गई, वो 6-7 सीढ़ी चढ़ के ना थक गया। तो उसने कहा भी तू तो पहाड़ों पे इतना चढ़ता है, हाँ। तू यहाँ क्यों थक गया? कहता वहां हमारी स्थिति और होती है, मानसिकता कुछ और होती है। इसी तरह युद्ध में मानसिकता और होती है। वही जो अपने राजपाट पे बैठा हो, उसको थोड़ा जख्म हो जाए, हाँ। वही बैठ को बुला के हाय हाय करता है, वही हाय हाय करता है। मनस्थिति का फर्क हो गया, मनोस्थिति का फर्क। और सबसे ज्यादा क्या कि उसमें लड़ रहा है, उसमें संकल्प शक्ति है। तभी कहते हैं ना कि युद्ध जो है ना, वो संकल्प से लड़ा जाता है, ना कि शक्ति से। और जिसका पहली संकल्प हो कि पता नहीं मैं जीतूंगा कि हारूंगा, वो कमजोर पड़ जाता है। ये बहुत जबरदस्त साइंस है एक इसमें, इसको मतलब ऐसी साइंस है कि जिसको मैं कहता हूँ कि शब्दों में भी पूर्णता बताना मुश्किल है, शब्दों में पूरा नहीं बताया जा सकता।
हाँ जी। नमो अरिहंतान नमो सिद्धान नमो चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम देवली पनत्तो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम देवली पनत्तो धम्मो लोकोत्तम चतारि अरिहंते शरणं तोज्यामि सिद्धे शरणं तोज्यामि साहु शरणं तोज्यामि देवली नत्तं शरणं तोज्यामि हरिहंता जी का शरण सिद्धा जी का शरण साधुओं का शरण देवली का धर्म का शरण चार शरण सुख करने मंगल करने सदा ही बहुत मथेन वंदन। मथेन वंदामी गुरुदेव। मथेन वंदामी महाराज जी। मथेन वंदन।